देखिए, एक बात को आप समझिए, जब हम लोगों ने बंगाल कॉन्क्लेव किया था तब रक्षा मंत्री जी ने कहा था कि मैं सदन में बताऊंगा कि चीन पर क्या हो रहा है, और उन्होंने बताया ही नहीं बल्कि करके दिखाया। आज सदन में उन्होंने एक और बात बोली, और वो ये थी कि आगे क्या होने वाला है मैं वो अभी नहीं बताऊंगा। यानी आगे की कुछ और भी तैयारी है। सदन में आज देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भरोसा दिलाया कि भारत ने 1 इंच भी जमीन नहीं गंवाई है। यह भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि भारत ने चीन की सलामी स्लाइसिंग टैक्टिक्स पलट कर रख दी। आखिरकार चीन की सलामी स्लाइसिंग टैक्टिक्स है क्या, यह हम आपको आगे डिटेल में समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले यह समझिए कि चीन को कैसे उल्टे पांव लौटना पड़ा है। चीन ने सलामी स्लाइसिंग स्ट्रैटेजी से ही अक्साई चिन पर कब्जा जमाया। 1962 में एक नई रेखा खींचकर भारत के एक बड़े भूभाग पर दावा करना शुरू कर दिया। पिछले साल मई महीने में इसी स्ट्रैटेजी से लद्दाख में अपने सैनिकों को आगे बढ़ाया। लेकिन भारत ने 15 जून को गलवान घाटी में चीन की सेना को ऐसा जवाब दिया कि उसके होश फाख्ता हो गए। गलवान घाटी में सेना के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें भारत के 20 सैनिक शहीद हुए तो चीन के 40 से ज्यादा सैनिक मारे गए। 24 घंटे पहले ही रूस की एक समाचार एजेंसी तास ने दावा किया है कि 15 जून को गलवान घाटी में जो हिंसा हुई उसमें चीन के कम से कम 45 जवान मारे गए। इस अदम्य साहस का ही नतीजा था कि अब चीन की सेना को पीछे हटना पड़ रहा है। लद्दाख में पैंगोंग झील के उत्तर और दक्षिण किनारे से चीन को अपनी सेना हटानी है, और दोनों तरफ डिसएंगेजमेंट प्रोसेस की शुरुआत भी हो चुकी है। इस दौरान दोनों देशों की पोजीशन क्या होगी, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए इसे अब विस्तार से समझाएंगे। देखिए, अब आप जो देखने जा रहे हैं उसको जरा ध्यान से देखिए, क्योंकि एक एक चीज डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया के लिहाज से आपको शायद समझ में आ जाएगी। अब जो आप ग्राफिक्स देख रहे हैं इसमें हम आपको पैंगोंग लेक का इलाका दिखा रहे हैं। अभी यहां पर भारत की सेना हथियार और गोला बारूद के साथ फिंगर 4 की रिज लाइन पर, यानी चोटियों पर मौजूद है। फिंगर 4 वहां पर है, वहां की रिज लाइन पर यह मौजूद है। पर नीचे की लोकेशन पर कब्जा जमाए हुए हैं। यहां पर बफर जोन में पहले बोट से पेट्रोलिंग भी हो रही थी, लेकिन पिछले 8 महीने से कोई पेट्रोलिंग नहीं हो रही है, और फिलहाल डिसएंगेजमेंट प्रोसेस के तहत दोनों देशों की तरफ से कोई पेट्रोलिंग भी नहीं होगी। समझौते के मुताबिक डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया के पहले चरण में भारत और चीन के टैंकों यानी हैवी टैंक और इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स को पैंगोंग के तट से हटाया जाएगा, यानी कि आर्टिलरी। यह नॉर्थ और साउथ दोनों में होगा। इसकी शुरुआत भी हो गई है। चीन ने नॉर्थ पैंगोंग झील से अपने टैंक, बख्तरबंद वाहन वापस ले लिए, और आप इसको यहां पर देख भी सकते हैं। पहले चरण में डिसएंगेजमेंट पूरा होने के बाद दोनों पक्ष फिर चर्चा शुरू करेंगे, और वेरिफिकेशन होने के बाद ही डिसएंगेजमेंट का दूसरा चरण शुरू होगा। दूसरे चरण में चीन की सेना नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 की पूर्व दिशा की तरफ वापस आ जाएगी, यानी कि वो हालात जो पहले थे, जबकि भारतीय सेना की टुकड़ियां फिंगर 4 से 3 के पास थाई बेस धनसिंह थापा पोस्ट पर शिफ्ट हो जाएंगी। तीसरे चरण में दोनों देशों की सेनाएं आगे की कार्रवाई करेंगी, और नॉर्थ साउथ पैंगोंग से डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। यहां 2020 में किए गए सभी निर्माण को हटाया जाएगा, पुरानी स्थिति दोबारा बहाल की जाएगी। इसमें साउथ पैंगोंग की ब्लैक टॉप, जिस पर हमारा कब्जा है, रेचनला और चुशुल की चोटियां भी शामिल हैं। यहां से भारतीय सेना हटेगी और अपने बेस की तरफ लौटेगी। चीन की सेना भी इन इलाकों से पीछे हटेगी। हालांकि रक्षा मामलों के जानकार कहते हैं कि भारत के लिए साउथ पैंगोंग की चोटियों से हटना रणनीतिक तौर पर सही फैसला नहीं है, क्योंकि यहीं से भारत ने पूरी बाजी पलट दी है। ऐसे में आज साउथ पैंगोंग की रणनीतिक जीत की चर्चा एक बार जरूरी है, जिसकी वजह से चीन को झुकना पड़ा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।